ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि गंगा जी को समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाला भागवत जी में बताया गया है। कई जगह बताया है, भागवत जी में आपने पढ़ा होगा। गंगा जल को समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाला बताया है। तो गंगा जल के प्रति पाप राशि नष्ट करने वाले का भाव कैसे पैदा हो, या तो वह भाव को कैसे समझो। तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है महाराज कि गंगा जल समग्र पाप राशि को नष्ट करने वाला है। अब कैसे वो पाप नष्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसका आधार गंगा जल पर नहीं रहता। इसका आधार हमारी भाववृत्ति पर रहता है। हम क्या गंगा जी को सामान्य नदी मानते हैं, गंगा जल को हम पानी मानते हैं, या गंगा जी को हम देवी मानते हैं और गंगा जल को दिव्य तत्व मानते हैं? क्या मानते हैं हम? अगर हम गंगा जी को साक्षात देवी मानते हैं और गंगा जल को दिव्य तत्व, दिव्य प्रवाही जो भी कहे वो मानते हैं, तो अवश्य वह हमारे पाप राशि को नष्ट करेगा। हम कहेंगे कि नहीं नहीं महाराज, हम तो गंगा जी को देवी मानते हैं और गंगा जल को दिव्य मानते हैं। मानते अगर होते तो हमारा व्यवहार कुछ अलग प्रकार से होता उसके साथ। जैसे समझो हमारे घर का मंदिर है, घर के मंदिर में हम अपने पांव थोड़े घुसेड़ते हैं, हाथ से भगवान को छूते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम स्नान करते हैं। और दिन में कभी भी अगर भगवान को चरण स्पर्श करना है, उसको प्रणाम करना है, तो हम हाथ पांव धोकर, हाथ मुंह धोकर फिर जाते हैं। और पवित्र भाव से हम ये नहीं मानते कि सामने जो है वो लोखंड की या पंच धातु की मूर्ति है। हम ये मानते हैं कि इस पंच धातु की मूर्ति में मेरे भगवान अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो उस मंदिर के प्रति, हमारे घर के मंदिर के प्रति, हमारा एरिया में जो प्राण प्रतिष्ठित महादेव या तो हनुमान जी या तो देवी की जो मूर्ति है, गणपति का जो मंदिर है, वहाँ जाते हैं तो हमारा भाव कैसा होता है? क्या ये ऐसा ही भाव गंगा जी के पास जाते वक्त हमारे में है? नहीं है महाराज, बिल्कुल नहीं होता। 100 में से 5 लोग, ये तो मैं मुश्किल से ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि ये वास्तव में गंगा जी कोई एक नदी का नाम नहीं है, नदी रूप में ये साक्षात देवी है। जैसे समझो कि गाय को हम कहते हैं कि गाय माता है, गाय देवी है, 33 कोटि देवताओं का वास है। गाय को पशु नहीं मानना चाहिए, पशु बुद्धि नहीं है उसके प्रति। पशु बुद्धि होगी तो ये दोष होगा। गाय पशु के वेश में साक्षात शक्ति स्वरूपा है, चैतन्य स्वरूपा है, दिव्य स्वरूपा है। वेश चाहे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने कहा कि ये मेरी विभूति है। हिमालय वैसे तो पत्थरों का ढेर है और क्या है, लेकिन कहते हैं हिमालय मेरी विभूति है। पीपल के पेड़ की हम पूजा क्यों करते हैं? वो भी तो पेड़ ही है ना। बबुल का पेड़ समझो या पीपल का या नीम का पेड़ समझो, क्या फर्क है? लेकिन हमारी भावना उससे जुड़ी हुई है कि पीपल का पेड़ दैवी है। पेड़ दृष्टि से हमें उसको नहीं देखना है, दिव्य दृष्टि। गंगा जी को क्या हम उस दृष्टि से देखते हैं? नहीं देखते। अगर देखते होते तो कैसे पता चलता कि देखते हैं? तो महाराज हम जाते हैं, कपड़े निकालते हैं, किनारे पर रखते हैं और भगवान का नाम लेकर हर हर गंगे करके उसके अंदर कूद पड़ते हैं। एक बात ये हुई। अब अगर उसके प्रति वास्तव में बहुत गहरा भाव है तो हम क्या करेंगे? किनारे पर खड़े रहकर पहले हाथ से जल लेकर अपने पाँव पर डालेंगे, अपने पाँव साफ करेंगे,
फिर जल लेकर अपने हाथ धोएंगे, या तो पहले हाथ धोएंगे फिर पाँव के ऊपर जल डालेंगे, फिर जल लेकर थोड़ा मुंह के ऊपर लगाएंगे, मुंह धोएंगे, फिर अंजलि में जल लेकर अपने आप को ऐसे ऐसे छिटक कर पवित्र करेंगे, और फिर गंगा जल में हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे ओम नमः शिवाय ओम, ऐसा करते करते अंदर धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। चाहे डुबकी ही लगा दो, भुसका ही मार दो, छलांग ही लगा दो, लेकिन पहले अपने आप को पवित्र इसलिए करेंगे क्योंकि हम साक्षात दिव्य प्रवाह में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर में जाते हैं तो ऐसे थोड़े ही जाते हैं। अगर ऐसा हम मानते हैं तो वह पाप राशि नष्ट करने का स्रोत बनती है। माँ गंगा हमारे पाप राशि को नष्ट करने का स्रोत बनती है। एक दूसरी दृष्टि से देखें, छोटा बच्चा नहीं जानता कि ये दीपक है, उसमें आग है, उसको पकड़ने जाता है, उसको पता नहीं कि हम जल जाएंगे। अब उसको पता नहीं, वो निर्दोष है, उसको ज्ञान नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए, फिर भी आग तो जलाएगी ना। बस उसी तरह अगर हमें पता भी नहीं है कि गंगा जी देवी है, गंगा जल दिव्य है, फिर भी हम स्नान करेंगे तो वह पवित्र तो करेगी। तन को पहले पवित्र करेगी, मन को थोड़ा कम पवित्र करेगी, क्योंकि मन में तो कोई भावना नहीं है, तो उसका इफेक्ट जानते हैं नहीं जानते फिर भी उसकी असर तो रहेगी, लेकिन बहुत कम रहेगी। अब दूसरी बात, आपने जो पूछा है कि क्या महाकुंभ में स्नान करने वालों के अपने पाप धो लिए, तो हाँ महाराज धो तो लिए, हम भी धो लेते ना, आपने भी धोए होंगे, हमने भी कई बार धोए हैं। अच्छा महाराज कई बार धोने की क्यों जरूरत पड़ती है? देखो, गंगा जी पाप धूल देती है वो तो ठीक है, लेकिन बाहर निकलने के बाद हम और पाप कर लेते हैं। पहले के पाप धुल गए मानो, लेकिन हमारे मन के पाप कहाँ धुले? मन तो हमारा अभी भी पापी है, पाप करने को उत्सुक है। तो गंगा स्नान के साथ साथ मन स्नान भी होना चाहिए। मैं तो कई बार कहता भी हूँ, आपको भी समझ लो ये बात, सब जो भी सुन रहे हैं समझ लो। अगर आप किसी तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, चाहे वह मानसरोवर की यात्रा क्यों ना हो, कैलाश मानसरोवर की यात्रा क्यों ना हो, या तो अपने पड़ोस में ही कोई छोटा सा मंदिर है उसकी यात्रा आप करें, एक दिन का रास्ता है, जाते हैं, उस यात्रा के बाद, उस भगवान को मिलने के बाद, उसके दर्शन करने के बाद, वहाँ स्नान करने के बाद अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत भी हमने कुछ परिवर्तित नहीं किया तो वह हमारी यात्रा नहीं होगी, वो तो प्रवास हो गया महाराज, वो तो पर्यटन हो गया, घूमना फिरना हो गया। लोग जाते हैं यात्रा करने, आप यात्रा करने जाओ या दुबई घूमने जाओ, क्या फ़र्क पड़ा? आपने हिमालय में जाकर मौज मजा की, मौज मजा नहीं की, लेकिन खुशी तो हुई, मनोरंजन तो हुआ। अगर वह स्थान आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर पाता, माने हम परिवर्तन करने नहीं देते उसको, तो फिर वो हमारी यात्रा कहाँ रही? उसी तरह हम किसी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, जिस भी पवित्र नदी में हम स्नान करें तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? तो ऐसे ही महाकुंभ में वो तो त्रिवेणी है, और संयोग भी नक्षत्रों के, तारों के ऐसे बने हैं, ऐसा शुभ अवसर, ऐसी शुभ घड़ी, ऐसा शुभ मुहूर्त, ऐसे अत्यंत पवित्र वाइब्रेशंस जहाँ पर पैदा हुए हैं, उसी क्षण, उसी केंद्र में वहाँ स्नान करेंगे तो क्यों नहीं पवित्र होंगे? क्यों उसके पाप नहीं धुलेंगे? लेकिन बाहर निकलने के बाद या तो स्नान करते वक्त भी अगर हमने अपने मन को भी नहीं धुला, तय नहीं किया कि चलो आज से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह ये नरक के द्वार है, इससे जितना हो सकेंगे उतना दूर रहेंगे, हे भगवान, हम तो दूर रहने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन हमारा सामर्थ्य तो है नहीं। पूर्व के हमारे संस्कार हमें मजबूरन, अज्ञानतावश या तो बेशुद्धि में ये कर्म करवा देते हैं। आप हमें सहायता करो प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हम अपने आप को अंदर बाहर से पवित्र और शुद्ध और शांत कर सके। ऐसा भाव लेकर आप आओ और फिर प्रयत्न भी करो। पुरुषार्थ तो पहली चीज़ है महाराज। देखो, साधना किसके लिए है? परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना नहीं है।
परमात्मा प्राप्ति के लिए अधिकारी बनने की साधना है। साधना शुद्धि के लिए है, सिद्धि के लिए नहीं है। तो मुख्य कार्य तो शुद्धि है ना। अपने तन मन को, अपने अंतःकरण को, अपने भाव को, अपने विचार को, अपनी मान्यताओं को, अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, स्थिर करो, शांत करो, पवित्र करो। तभी तो हमारे सामने जो भी आएगा भगवान ही आएगा। जिस रूप में भी हम देखें भगवान ही दिखेंगे हमें। उसी तरह महाकुंभ में जिन्होंने स्नान किया है, कहीं महात्मा, कहीं सज्जन पुरुष, कहीं आध्यात्मिक पुरुष ऐसे होंगे जिन्होंने साक्षात अपने आप को पवित्र कर लिया और फिर गंदा नहीं होने दी। एक कुंजर स्नान कहा जाता है महाराज, आपने शब्द शायद नहीं सुना होगा। कुंजर माने हाथी। हाथी तालाब में जाता है और घुस जाता है पूरा का पूरा, फिर सूंड से पानी उठाकर अपने ऊपर बहुत छिटकता है, इधर उधर स्नान करता ही रहे बहुत लंबे समय तक, आधा घंटा पौना घंटा, जब तक उसका मन भर न जाए तब तक वह स्नान करता है। उसका पूरा शरीर साफ हो गया, पूरा शरीर ठंडा हो गया, मन प्रसन्न हो गया। फिर हाथी क्या करेगा? बाहर निकलकर जो मिट्टी है ना वो सूंड में भरकर अपने ऊपर डालेगा, तुरंत वो मिट्टी अपने शरीर ऊपर डालेगा। तो क्या हुआ महाराज? स्नान किया था, शरीर को पवित्र किया था, फिर गंदा कर लिया, तुरंत गंदा कर लिया। हम भी क्या करते हैं? गंगा नदी में, यमुना नदी में, सरस्वती में, कावेरी में, गोदावरी में, जहाँ कहीं भी पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करके बाहर निकलते हैं, किनारे पर आते हैं, हमारे पाप किनारे पर हमारी प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहते हैं। कपड़े पहनते हुए ही हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति बुरा भाव, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति नफरत आ जाता है कि नहीं आता है? हम जजमेंटल तो हो ही जाते। कपड़े पहनते हुए देखते करे, देखो ये कितने गंदे आदमी है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, तुम अपना आपा पहचानो ना, किसी दूसरे में क्यों अपनी नाक घुसेड़ रहे हो? लेकिन हमारा स्वभाव है, हम तुरंत पाप मिट्टी ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। कैसे पवित्रता बनी रहेगी? गंगा जी तो वास्तव में साक्षात है। एक बार ये कहानी कही जाती है, शायद पुराणों में कहीं आती होगी, हमने सुना है कई बार, कई महात्माओं के मुख से, और पुस्तक में भी कहीं पर पढ़ा है कि गंगा और यमुना दोनों भगवान के पास गई। किसी को नीचा किसी को ऊंचा दिखाने की बात इसमें नहीं है, ये समझने की बात है। और कहा कि प्रभु जी बताओ, आप हम दो में से किसको श्रेष्ठ नदी मानते हैं, किसको श्रेष्ठ तीर्थ मानते हैं? भगवान ने सोचा कि अब क्या कहे, तो उसने कहा कि श्रेष्ठ तीर्थ तो यमुना जी है। तो गंगा जी का मुंह लटक गया। उसने कहा, महाराज जी मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम नदी कहाँ हो? तुम तो देवी हो। तुम तीर्थ कहाँ हो? तुम तो साक्षात देवी हो। तो देखो महाराज, ये दृष्टि अगर हमारे अंदर आ जाए, हर एक नदी को देवी स्वरूप में, दिव्य रूप में देखना चाहिए। और है भी, सिर्फ देखना नहीं है। हमारी दृष्टि अशुद्ध है, हमारी दृष्टि राग द्वेष से लदी पड़ी हुई है। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इतना मैल भरा पड़ा है। हमारे चश्मे में अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाए तो क्या हमें दिखेगा? मोतियाबिंद आ जाए तो हमारी दृष्टि से क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो हमें राग द्वेष के मोतियाबिंद आ गए हैं महाराज, उसको निकालना पड़ेगा। तब हमें गंगा जी में दिव्यता का दर्शन होगा और तब हम पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे और फिर कुंजर स्नान नहीं करेंगे। तो वास्तव में गंगा जी समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और कुंभ में जिन्होंने स्नान किया उन्होंने अपने पाप बिल्कुल ही धो डाले। लेकिन इतने सयाने लोग वहाँ नहीं गए कि पाप धोने के बाद फिर पाप न करें। देखो, एक छोटा सा दृष्टांत, द्वेष भाव से नहीं लेकिन देखने की दृष्टि, नज़रिया हमारा क्या है, इसके उदाहरण रूप देता हूँ। कोरोना में हम मौत के मुख से, मौत का साक्षात्कार करके कई लोग, एक नहीं, जिसको कोरोना हुआ वो तो है, जिसको नहीं हुआ वो भी इतने डर, अरे भगवान बचा लो बचा लो बचा लो, अब हम सुधर जाएंगे, मन में ऐसा भाव था। अब जो भी लोग
कोरोना के काल से चले गए, वो तो चले गए, जो बच गए क्या वो सुधर गए? क्या उसके अंदर अभी राग द्वेष नहीं रहा, काम क्रोध बेईमानी नहीं रही, भ्रष्टाचार नहीं रहा? अरे कोरोना काल के दरमियान ही लोगों ने बहुत फायदा उठाया लोगों का। सामने मौत तांडव नृत्य कर रही है, फिर भी लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं महाराज। अब क्या करे इस मनुष्य मन का, इसका उद्धार कैसे होगा? अपना आपा संवारो प्रभु जी, अपना आपा संवारो। तो अपना भाव अगर शुद्ध हो जाए तो अशुद्धि नाम की चीज़ इस संसार में है ही नहीं। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।